साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। इस समय हम बनारस के सिंधौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत है और आपको बता दें कि जिस तरीके से एक राजभर की हत्या हुई है और जिसको लेकर राजभर समाज काफ़ी आक्रोश और नाराज है। सीधे तौर पर हम बात कर लेते हैं, संजय राजभर जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि लगातार राजभरों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों उनकी हत्या हो रही है। संजय जी क्या मानते हैं, जिस तरीके से एक तरफ सरकार लगातार दावा करती है कि हमारे शासन काल में कोई भी गलत काम नहीं हो रहे हैं, लगातार जिस तरीके से हत्या हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से रोहित राजभर जी की मृत्यु पर कड़ी और गहरी शोक संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही ये जो लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार में भरमारो अभियान चलाया जा रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा एक जाति विशेष को बढ़ावा देने की जो है, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे शासन प्रशासन में हों, चाहे सामाजिक व्यवस्था के तहत हों, उनको ये एहसास कराया जा रहा है कि तुम जाति विशेष के, तुम्हारी सरकार है, तुम कुछ भी उद्दंडता करोगे, तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसलिए कि जब सरकार की इशारे पर जाति विशेष के लोग, शासन प्रशासन में बैठे लोग जब उन्मादी या जिहादी बन जाएंगे। अभी यहाँ पता चल रहा था कि प्रशासनिक अधिकारी जो पुलिस महकमे के लोग थे, हम तो सुन रहे थे, आपको ही धमकाया जा रहा था कि सवाल आप ज़्यादा पूछेंगे तो आपके खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब आप मीडिया के लोगों को धमकाया जा रहा है कि आप बताइए, पत्रकार जो है सवाल पूछेगा, अपना सवाल पूछेगा कि जो प्रशासन चाहेगा वो सवाल पूछेगा। लेकिन अभी कुछ मिनटों पहले जो है आपको धमकाया जा रहा था कि आपके खिलाफ भी मुकदमा हो जाएगा। तो जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको अपनी पीड़ा दर्ज कराने के लिए आप जो है सड़क पर नहीं खड़ा हो सकते, धरना नहीं कर सकते। धरना प्रदर्शन पहले लोकतांत्रिक अधिकार हुआ करते थे कि लोगों की बात नहीं सुनी हो जाती थी, लोग धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे, चक्का जाम करते थे, प्रशासन आता था, उनकी बात सुनता था। लेकिन आज तो सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया है कि ना धरना करेंगे ना प्रदर्शन करेंगे। अभी ये बताइए कि ये राजभरों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, तो फिर अब इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? और आए दिन देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विभिन्न जनपदों में राजभरों को हत्या हो रही है। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो लगातार राजभरों की हत्या हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है, सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है, इसमें अब ये जो हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, देखिए हमारे साथ डॉक्टर अरविंद राजभर जो हैं, जागो राजभर, महेंद्र राजभर जी हैं, कमल राजभर जी हैं, तमाम समाज के प्रबुद्ध वर्गों को एक मंच पर बैठना होगा। और ये राजनीतिक चक्र में जो फंस के हमारे नौजवान दिशाहीन हो गए हैं, उनको दिशा देना होगा कि आप जो है ये जो राजनीति के चक्कर में फंस के जो ये जो घटनाएं हो रही, कहीं ना कहीं सामाजिक भाईचारा भी गड़बड़ हुआ है हमारा जो है। जब आपकी ट्यूनिंग अगड़े से, पिछड़े से, दलित से, माइनॉरिटी से, सबसे बिगड़ जाएगा और पता चला कि आपके उत्पीड़न पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं मिलेगा, तो इस तरह की घटनाएं आम हो जाएंगी। और शासन प्रशासन तो कीड़ा मकोड़ा, जो ये मनुवादी सामंतवादी व्यवस्था की सरकार है, ये तो वोट लेने के लिए आपको हिंदू बनाती है। वोट लेने के बाद तो फिर जब राम राज्य तथाकथित आ जाता है तो जातिगत व्यवस्था के तहत जो है आपके साथ न्याय होता है, मान सम्मान मिलता है, अपमान मिलता है, सारी कुछ जातिगत व्यवस्था के तहत होता है। और जातिगत व्यवस्था में आप बुरा न माने, लोग चाहे राजा बन ले, चाहे महाराजा बन ले, चाहे चक्रवर्ती सम्राट बन लें, लेकिन इस भाजपा की मनुवादी व्यवस्था के तहत हम लोग शूद्र हैं। शूद्र का मतलब सेवक हैं, दास हैं, और दास को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। उनका शोषण हो, उत्पीड़न हो, मारा जाए, काटा जाए, उनकी इज्जत लूटी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही होगा कि देखिए अभी गमापुर में हुआ तो पूरा प्रशासन जो है नंगा नाच नाच रहा था, राजभरों की नाती हिस्सेदारी में जा के महिलाओं बच्चों को उत्पीड़न किया जा रहा था। लेकिन आज यही पर है कि मीडिया के आप सवाल कर रहे हैं तो आपको धमकाया जा रहा है, घमापुर का नाम मत लो। अरे भाई क्यों नहीं लेंगे? जब वहाँ के जाके विधायक और सांसद नंगा नाच नाच रहे हैं, वहाँ जाकर प्रशासन नंगा नाच नाच रहा है और हम यहाँ न्याय की बात मांग रहे हैं तो हमको हड़काया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि नहीं आप बोलोगे नहीं जो है। तो ये साफ साफ अंतर ये दिख रहा है कि सरकार में जाति देखकर, मजहब देखकर न्याय अन्याय की बात हो रही है। तो कोई बात नहीं है, चुनाव आते जाते रहते हैं, सरकार बनती बिगड़ती रहती है। हम अपने लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग इस नेताओं के कुचक्र से बाहर निकलिए। और प्रबुद्ध समाज जो चाहता है कि भाईचारा बने रहे, और आने वाले समय में इसका जवाब हम देंगे। लेकिन
जुबान से नहीं देंगे, दिमाग से देंगे। दिमाग से क्या कहेंगे भाई जिस तरीके से ये जो घटना घटी है? देखिए, यह घटना बहुत ही दुखद है और ये पहली घटना नहीं है। बनारस ज़िले में लगातार 6 महीने में लमसम सैकड़ों हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें पिछड़े दलितों की लगातार हत्याएं हो रही हैं, जिसमें राजभरों की संख्या ज़्यादा है। अभी हाल ही में इससे पहले छितौना कांड हुआ है। आज ये जो हमारे रोहित राजभर जी की हत्या हुई है, इसके लिए हम लोग बहुत ही दुखी है। जो इतना बेरहमी से उसकी हत्या करके और एक्सीडेंट के दौरान एक्सीडेंट दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक उसी तरह से जैसे कि तिलोचन महादेव में पंकज राजभर और अभिषेक राजभर की हत्या करके गाड़ी से कुचलकर उसको भी एक्सीडेंट दिखाने का काम किया गया है। मनुवादी सरकार में बहुत ज़ोरों से भरमारो अभियान चलाया जा रहा है। मेरा समाज से यही अपील है कि पहले तो आप लोग अपने वक्तव्य पे भी विशेष ध्यान दें, एक अच्छे सोशल वर्क और अच्छे भाषा का प्रयोग करें, आपसी सामंजस्य बना के रखें। रही बात लड़ाई लड़ने की, तो आप लोग नेताओं का सहारा छोड़ दीजिए। हमें अपने मैं युवाओं को कहना चाहता हूं कि हमारे युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं आगे आना होगा और बड़ी सूझबूझ के साथ, और जो लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान का जो एक ताकत दिया है, उसके तहत हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उसको हम लोग एक संयम से रखें और अपनी लड़ाई को जारी रखें। निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा है तो बेशक हम लोग भी उसी तरह से उग्र होकर आंदोलन करने पे बाध्य होंगे। इसका अंजाम चाहे जो भी हो, हमारा युवा साथी तैयार है। मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि प्रशासन इसको बहुत ही गंभीरता से ले और इस तरह की घटनाओं पे बिल्कुल अंकुश लगाए। न्यायपालिका को भी मैं एक सुझाव निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो मनवादी जो लोग हैं, जो एक जो कहते हैं एक तरह से लॉ ऑर्डर है, उसको हाथ में लेकर न्यायपालिका को न्याय करने में उसको भी अवरोध डाल रहे हैं। अपराधी है कि नहीं है, ये तो जांच का विषय है। अगर वो समर्पण करने के लिए, अगर उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है, समर्पण करने का कोशिश कर रहा है, तो उन विशेष समुदाय के विधिकता लामबंद होकर उसको समर्पण करने नहीं दे रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? मतलब एक तरह से पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है। मैं चाहता हूँ कि इसको यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अब लॉ एंड ऑर्डर को संभालें और विशेष दस्ते को तैयार करके यहाँ जांच विवेचना के लिए भेजें। ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से जो घटना घटी है उसको लेकर क्या कहेंगे? लगातार ये आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं शासन प्रशासन को, जो पूरे सिस्टम पे भी एक बड़ा चैलेंज है कि जिस तरीके से राजभरों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है आप लोग। देखिए, पहली बात तो हम बता दें कि सरकार फेल्यूर अगर सरकार नहीं होती तो हमेशा बात करती है जीरो टॉलरेंस की। अब बताइए कहाँ जीरो टॉलरेंस है? पूरे पूर्वांचल में आप एक चीज़ देख लीजिएगा, हत्याएं हुई है अगर दलित ओबीसी माइनॉरिटी में, तो सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज से जो राजभर समाज आता है, सबसे ज़्यादा हत्याएं इसकी हुई। पहले तो समाज को इस पर गहन विचार करना चाहिए कि राजभरों की ही हत्याएं क्यों हो रही हैं। और हमारे जो नेता हैं या जो हमारे मुखिया कहा जाए मसीहा हैं, इनको अपने जुबान पर लगाम लगानी होगी। जो तमाम समाज के लोगों को जो भी अनर्गल बयानबाजी या अनर्गल जो जहर बो रहे हैं, उसका नतीजा है कि आज रोहित राजभर की जो हत्या हुई है, एक देख लीजिए भया राजभर दे दीजिए, छितौना देख लीजिए, करेमुआ में देख लीजिए, और क्या नाम है आपका तिलोचन महादेव देख लीजिए, आप गाजीपुर मर्दा देख लीजिए, दीपक राजभर, तमाम ऐसी हत्याएं होती है। तो देखिए यहाँ क्या है कि हम कह रहे हैं यही बगल में ही घमाहापुर है, वहाँ मनीष सिंह की हत्या हुई और 10 लाख रुपए तुरंत हमको लगता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर में उनको मिल गया, और उनके जो अपराधी थे उनको इनकाउंटर का भी बात हो गया, और जो भी तमाम उनके अपराधी जो थे उनके यहाँ बुलडोजर का प्लान बन गया। यहाँ तक कि 8 ठो लेखपाल, 3 ठो कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम सभी लोगों ने उसका सीमांकन भी कर दिया। लेकिन आज राजभर समाज का जो ये हत्याएं हुई है, हम कह रहे ठीक है, ये लोग कहते हैं कि झगड़ा हुआ है, झगड़ा मान लीजिए छितौना में हुआ था, फया राजभर के यहाँ झगड़ा नहीं हुआ था। वहाँ का अपराधियों को बचाने के लिए यही अजय राय, अवधेश सिंह, तमाम भूमियार, वो उसमें जितनी भूमियार जातियाँ थी सब एक हो गई। यहाँ भूमियार क्षत्रिय एक हो गए। लेकिन राजभर का जो नेता मुखिया है, जो अनर्गल बयानबाजी जो कर रहा है, उसका नतीजा है कि राजभर आज अकेला संघर्ष कर रहा है अपने हक अधिकार के लिए, या अपने जो उसके साथ
उत्पीड़न हो रहा है, उसकी लड़ाई स्वयं क्यों लड़ रहा है? क्यों हमारा यादव साथ नहीं देता है, माइनॉरिटी साथ नहीं देता, मौर्य साथ नहीं देता, पटेल साथ नहीं देता, तमाम जातियाँ क्यों साथ नहीं देती? क्योंकि हमारा नेता जो है ये हमको खुद अलग कर रहा है, जिसका नतीजा है कि आज हम वो भुगत रहे हैं। क्योंकि मनीष ये जो रोहित राजभर की हत्या हुई, ये हम इसके घोर निंदा, जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन हम सरकार से कहेंगे, योगी जी शायद पता चला कि बनारस भी आए हैं, अगर आए हैं तो जैसे मनीष सिंह के साथ अपराधियों के साथ कार्य हुआ, उसी तरह रोहित राजभर के भी साथ हो। और जितनी भी हत्याएं हुई है, आज यहाँ उस लड़के का लड़का जो रोहित राजभर वाला, वो प्राइवेट इंजीनियर था, वो अपने घर का इकलौता था, वही कमाता था, उसी से परिवार चलता था। उसके भाई को हम कह रहे हैं कि एक उसको आउटसोर्सिंग पर ही रखा जाए और उसको मुआवजा दिया जाए, जो 10 लाख का चेक तत्कालीन व्यवस्था दिए हैं वो दिया जाए। और उस परिवार को एक कहीं देख करके भूमि, क्योंकि ये ननिहाल में रहता था, उसके लिए कहीं ना कहीं सरकारी आवास दिया जाए। हम भी यही मांग करते हैं। हमने कहा है कि ये धरना स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। 48 घंटे में अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो इसी सिंधोरा में फिर धरना प्रदर्शन होगा और उग्र धरना प्रदर्शन होगा, जिसको प्रशासन रोक नहीं पाएगी। ठीक है, तो रोहित राजभर को न्याय दिलाने के लिए राजभर समाज एकत्र हो चुके हैं और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने 48 घंटे का मोहलत दिया है और ये 48 घंटे शांति तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। अगर पुलिस इस काम में नाकाम रहती है तो बड़ा उग्र आंदोलन होगा, वो भी सिंधौरा की धरती पर। और राजभर समाज एकत्रित होकर ये संदेश देंगे कि जिस तरीके से राजभरों की हत्या हो रही है, उसको लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।